ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बेस्ट मतलब इस क्वेश्चन में दिमाग और ही ज़्यादा मतलब मज़ा आ जाएगा सॉल्यूशन देख के, ठीक है। दिमाग एकदम फटाक से ऐसे खुलता है ना, वैसे दिमाग खुल जाएगा इस क्वेश्चन में। देखो कैसे, तो एक चीज़ देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बेसिकली वैसा ही है, बट इसने क्या किया, थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया है, ठीक है। कोई अलग चीज यहाँ पे नहीं लग रहा है, इसमें भी वही लग रहा है, मोल्स निकालना होता है, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट का ही फंडा लग रहा है, ठीक है। यस, चूंकि अभी हम करते आ रहे थे। देखो इसने क्या दिया, एक रिएक्शन यहाँ पे दिया कि कार्बन है, वो ऑक्सीजन के साथ बेसिकली रिएक्ट करके मतलब उसको हमने जलाया, कंबशन कराया, तो CO2 मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद ये जो 400 किलो जूल ये दिया है ना, ये क्या है मेरा, ये डेल्टा एच होता है, ठीक है, डेल्टा एच इंथैल्पी। उसके बाद देखो कि ये कार्बन फिर है, उसको मैंने अगर थोड़ा ऑक्सीजन जो है कम कर दिया मैंने, ठीक है, ऑक्सीजन कम कर दे तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, ठीक है वो। और फिर 100 किलो जूल में एक क्या दे रहा है, डेल्टा एच दे रहा है, ठीक है। तो जब भी अगर ऐसा रिएक्शन दिया हो और इधर ऐसा 400 किलो जूल या कुछ भी 500 किलो जूल 600 किलो जूल, तो समझ लेना वो क्या है, हमारा डेल्टा एच है। अब डेल्टा एच यहाँ पे है, उसको हम देखेंगे डिटेल से। तो देखो उसके बाद बोला कि when coal of purity 60% is allowed to burn in the presence of insufficient oxygen। क्या हुआ इसका मतलब, कि कोल का मतलब क्या होता है, कोल का मतलब बेसिकली कार्बन होता है, समझ लो, ठीक है। तो when कार्बन ऑफ प्योरिटी 60%, क्या बोला, हमारे पास जो भी ऐसा इतना मान के चलो इतना बड़ा कार्बन है, हम्म इसमें से हमारे पास जो प्योर कार्बन है वो कितना है, 60%, ठीक है, ठीक है। 60% हमारे पास प्योर कार्बन है, मान के चलो हमारे पास इतना सा कार्बन, हमारा ये कार्बन जो है ना बिल्कुल अच्छा वाला कार्बन है, 60% प्योर। बाकी ये सब जो है, ये सब क्या है, ये उतना प्योर नहीं है, ठीक है। तो ये सब हमारे प्योर कार्बन मान लो 60%। तो ये है। उसके बाद बोला जब इसको हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का मतलब कि ऑक्सीजन हमने कम रखा, ठीक है। तो याद रखें जब भी ऑक्सीजन कम रखते हैं और वहाँ पे हम कार्बन को जलाते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई प्लास्टिक हो गया, कोई लकड़ी हो गया, ठीक है, उसको अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। तो अगर जलाते हो किसी भी चीज़ को तो अच्छी तरीके से जलाना चाहिए, उसे आधा जला हुआ नहीं छोड़ना है, ठीक है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और वो और डेंजर होता है। तो इसमें क्या हुआ कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी में उसको हमने जब कार्बन को जलाया, ठीक है, तो 60% ऑफ कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो मान के चलो हमारे पास 10 किलो कार्बन 10 kg था, ठीक है। अब 10 kg कार्बन में से 60% जो वो प्योर कार्बन है, मैं ये मान के चल रहा हूँ 10 kg, 60% कार्बन जो वो प्योर कार्बन है। तो इस 60% में से, इन 60% में से जो कार्बन हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो यस इसने तो बोल दिया कि 60% कार्बन जो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, ये 60% इसका है यहाँ पे। लेकिन अब ये जो है ना, ये मान के चलो 60% मान लेता हूँ मैं, अभी निकाल नहीं रहा हूँ, मान लेता हूँ मैं 60 kg हो गया, सॉरी 6 kg, ओके 6 kg। अब 6 kg में से इसमें से 60% क्या बनता है मेरा, 60% कार्बन हमारा चला जाता है 60%, और बचा हुआ इधर हमारा 40% क्या बन जाता है, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और ये CO2 बनाता है, ठीक है। तो हमें पूछा इसने, ओके, तो हीट जनरेटेड व्हेन इतना केजी ऑफ कोल इज बर्न्ड, ओके। तो अब इसने दे दिया, यहाँ पे जो मैंने 10 लिखा था ना, 10 नहीं है यहाँ पे, अब इसने यहाँ पे मैंने 0.6 kg है, यस 0.6 kg वैल्यू दे दिया। तो 0.6 kg हमारे पास कार्बन है, उनमें से 60% हमारा शुद्ध कार्बन है, ठीक है। और उन 60% में से 60% हमारा कार्बन चला जाता है किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में, और 40% हमारा बचा हुआ, देखो इसने बोला रिमेनिंग इज कन्वर्टेड इनटू CO2। तो रिमेनिंग परसेंटेज 60% हमारा कार्बन कन्वर्ट हो गया किसमें, CO2 में,
और रिमेनिंग परसेंटेज मतलब 40% जो हमारा कार्बन रह गया वो क्या बना रहा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। 60% कार्बन हमारा क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, एंड 40% कार्बन हमारा क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब देखो यहाँ तक मैंने समझाया, यहाँ पे बहुत कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन पे देखो, मैंने ऑप्शन भी डिलीट कर दिया। हाँ चलो ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या बोला है लास्ट में, हीट जनरेटेड। ओके, हीट जनरेटेड, तो हीट जनरेटेड कैसे हम निकालते हैं, तो अगर हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट में हीट जनरेटेड पूछा जाए तो मोल्स, ठीक है, और जब हमारे पास कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, ठीक है, जैसे फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास फर्स्ट वाले में जब हमारा कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था, तो उस टाइम कार्बन के कितने मोल थे, कार्बन के कितने मोल थे, ठीक है, मल्टीप्लाई डेल्टा एच, उसका जो भी डेल्टा एच दिया हुआ है, जैसे पहले वाला देखो सी से CO2 जो बन रहा है उसमें से डेल्टा एच कितना है 400 kg, तो मैंने डेल्टा एच लिख दिया, ये तो हमारे पास दिया हुआ है। ओके, इसका भी डेल्टा एच दिया हुआ है, जब हमारे पास कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है तो उस टाइम हमारे पास डेल्टा एच 100 किलो जूल है। हाँ, लेकिन उस टाइम जो कितना मोल कार्बन हमारा कन्वर्ट हुआ वो पता करना है ना, क्योंकि हमें मोल्स चाहिए, कितने मोल्स कार्बन जो है कन्वर्ट हो रहे हैं जब हमारे पास कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में बन रहा है, तो कितना परसेंट मोल, कितना मोल कार्बन कन्वर्ट हुआ, कितना मोल कार्बन हमारा खर्च हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, यस। तो देखो अब हम क्या करते हैं, ये हमें निकालना क्या, कार्बन का मोल्स निकालना है कि कितना मोल कार्बन हमारा टोटल कार्बन में से, टोटल कितना है मेरा 0.6 kg कार्बन, देखो 0.6 kg कार्बन, लेकिन 0.6 मेरा कार्बन नहीं है, क्या है, कोल है, COAL, कोल है, ठीक है, कोल है। इनमें से प्योर कार्बन कितना है 60%, तो इसका हम 60% निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, इसका हम 60% निकालेंगे, ठीक है, तो ये हमारा 360 ग्राम आएगा, ये हमारा बेसिकली शुद्ध कार्बन हो गया, क्या हो गया, प्योर कार्बन, प्योर कार्बन, ये प्योर कार्बन हो गया। देखो अब इस प्योर कार्बन में से, इस प्योर कार्बन में से हमें निकालना है कि कितना कार्बन हमारा खर्च हुआ जब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो उस टाइम हमारा कितना ग्राम कार्बन लगा, फिर जब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड ये बना तो उस टाइम हमारा कितना कार्बन लगा, कितना ग्राम कार्बन लगा। ओके, तो ये हमें पता करना है। तो बेसिकली देखो हमें मोल्स एट द एंड तो मोल्स निकालना है, तो मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट किसका, तो जब हमारे पास कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा था तो उस टाइम कार्बन का गिवन वेट क्या था, यही ना, उस टाइम कार्बन का गिवन वेट मतलब कितना ग्राम ऑफ कार्बन खर्च हुआ हमारा, ठीक है, यस, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट तो 12 होता ही पता ही है। तो देखो हम क्या करेंगे, टोटल वेट ऑफ द प्योर कार्बन, हाँ वही क्या हमने कि टोटल वेट ऑफ द प्योर कार्बन सबसे पहले निकालते हैं, तो 0.6 kg का 60%, तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है पूरा। देख अब यहाँ पे kg को मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया, देख ना 10⁻³ है ये, और यहाँ पे हमने ये एक जीरो इससे खत्म किया, एक जीरो यहाँ से, और ये यहाँ से मैं खत्म करके मैं 2 लिखा ऊपर में, और इस तरीके से हमने 100 एंड पूरा किया, तो 360 ग्राम आ गया। देखो तो हमारा 360 ग्राम जो है वो शुद्ध कार्बन अभी है मेरा है। अब इस 360 ग्राम में से, अब आएगा मजा, अब इस 360 ग्राम में से कार्बन में से जब हमारा कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था तो उसमें से कितना ग्राम कार्बन खर्च हुआ, ठीक है, तो वेट ऑफ कार्बन, ठीक है, तो यस देखो, तो हमें इसने कितना ग्राम खर्च हुआ ये तो नहीं बताया, लेकिन इसने ये बता दिया कि कितना परसेंट हमारा कार्बन लग रहा है। तो देखो जब हमारे पास कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा था, देखो इसने एक चीज बोला है, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, ठीक है, इसने क्या बोला है, इसने बोला कि 60% ऑफ कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO, जब हमारे पास C से CO बन रहा था तो 60% लगा, एंड रिमेनिंग इज, रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग कितना परसेंट बच गया 40%, ये 40% कार्बन हमारा खर्च हो रहा है कहाँ पे,
कन्वर्टेड इनटू CO2। तो C से CO2 जाने में कितना परसेंट कार्बन खर्च हो रहा है? 40%। इसने परसेंटेज बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास 360 ग्राम में से 40% कितना होता है बताओ? तो 360 का 40% जो भी होगा वो हमारा उतना ग्राम खर्च हो रहा है। तो हम 360 का 40% निकाल लिया हमने, 40 डिवाइडेड बाई 100। तो ये पूरा कैंसिल करने के बाद 36 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 144 ग्राम। मतलब 360 ग्राम टोटल कार्बन था, इनमें से हमारा 40% कार्बन जो है ना वो हमारा खर्च हो रहा है। कब? जब हम कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं CO2। तो ये 40%, 360 का 40% निकाला, हमारे कितना आ गया? 144 ग्राम। ओके, तो 144 ग्राम हमारे पास क्या आ गया? ये हो गया गिवन वेट। कब? कब ये गिवन वेट हो गया? जब हमारे पास कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। तो ये गिवन वेट हम यहाँ पे अगर डाल देंगे और मॉलिक्यूलर वेट डाल देंगे तो हमारा मोल्स ऑफ कार्बन निकल गया। कब? ये मोल्स ऑफ कार्बन जो 12 निकला, कब निकला? जब हमारे पास कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहे थे, तो इतना मोल कार्बन हमारा खर्च हुआ। ठीक है, यस। अब ये मोल्स हम क्यों निकाल रहे हैं? ये हमने क्यों निकाला, यहाँ पे आके क्यों हम रुक गए? क्योंकि देखो हमें यही तो चाहिए ना, मोल्स चाहिए कार्बन का। जब हमारे पास कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहे तो कितना मोल खर्च हुआ, तो वही तो हमने कर दिया, बस हो गया। उसके बाद ये हो गया। अब हम देखेंगे कि कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हम जा रहे थे, जब हमारा कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था, तो उस टाइम हमारा कितना मोल कार्बन खर्च हुआ। तो मोल, कितना मोल कार्बन खर्च हुआ, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? गिवन वेट ऑफ, अपन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर तो मिल जाएगी, लेकिन गिवन वेट ऑफ कार्बन मतलब कितना ग्राम कार्बन हमारा खर्च हुआ। अगर हमारा वेट पता चल जाएगा तो मोल्स पता चल जाएगा, तो वेट हम पता करते हैं। तो वेट देखो वही हमने किया। इसने बोला था ना कि C से CO जब जा रहे हैं ना तो 60% ऑफ कार्बन खर्च होता है। ओके, तो हमारे पास टोटल कितना कार्बन है? 360 ग्राम। 360 ग्राम में से 60% खर्च होगा। कब? जब हमारे पास C से CO बनेगा। तो वेट ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे? तो इसका 60% खर्च हो रहा है, तो 360 का हमने 60% किया, 60 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास 216 ग्राम आ गया। ये हो गया मेरा 60% कार्बन। ठीक है, किसका? 360 का 60% हो गया 216 ग्राम। अब यही इतना ग्राम कार्बन हमारा खर्च हो रहा है C से CO बनने में। तो गिवन वेट लिख दिया हमने और मॉलिक्यूलर वेट डाल दिया, तो मोल्स हमारा 18 मोल्स, ये हमारा पता चल गया। कब? जब हमारे पास कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो बस दोनों तरफ से हमें मोल पता चल गया। हमने क्या किया? बस रख दिया यहाँ पे आकर के, यहाँ पे ये इसी फॉर्मूले में रख देना है हमें। तो जब हमारे पास C से CO2 जा रहा था तो मेरे पास कितना हो रहा था? 12 मल्टीप्लाई ये 400 डेल्टा एच था, 400 किलो जूल, ये किलो जूल रहने दो। फिर हम प्लस किया हमने, और जब कार्बन से का CO में जा रहा था कितना मोल कार्बन लग रहा था? 18 मोल। 18 मल्टीप्लाई 100 किलो जूल। तो देखो क्या हो गया, ये 4800 हो गया, प्लस ये क्या हो गया? 1800। इसको किलो जूल को बाहर रख लो, किलो जूल। तो हमारे पास ये कितना हो गया? 4800 प्लस 1800 कितना हो गया? 6600 किलो जूल। ये टोटल हीट हो गया। बोलो समझ आया ये क्वेश्चन? आई होप डेफिनेटली यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ डिटेल वे। ओके, इससे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको एक बार दो बार देखो, दो बार देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा। ठीक है, जब समझ में आएगा। तो ये C इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।